हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन एक वाहिद एटम है जिसका पोजीशन अभी तक फुली डिसाइडेड नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखें, सबसे पहले तो हाइड्रोजन का जब हम अगर देखें तो हाइड्रोजन, दिस वन इज एक्चुअली न्यूक्लियस, वी कैन से दैट प्रोटॉन एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन। तो इससे होता क्या है कि असल में इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है। अगर न्यूट्रॉन्स नहीं है तो काफी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज है। तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट एटम, वी कैन से दैट आर द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो उस हिसाब से इनका जो पोजीशन है अभी तक फुली डिसाइडेड नहीं है। तो ये क्या करता है कि फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप इट मींस कार्बन फैमिली, और जो सेवंथ ग्रुप है हैलोजन फैमिली, उन सब से ये रिजेम्बलेंस करता है कैरेक्टर्स के बेस पे। तो अब वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ए इट मींस ग्रुप, अल्कली ग्रुप। तो इसके बीच में जो है वो रिजेम्बलेंस क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे। सिमिलरिटीज, तो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट है कि बोथ हैव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स और जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, अगर उसमें हम वैलेंस शेल की बात करें तो दोनों में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अब देखें हाइड्रोजन में जस्ट 1s1 इट मींस एटॉमिक नंबर 1। तो अगर हम लिथियम की बात करें जो कि अल्कली मेटल है तो उसमें भी 1s2 और 2s1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 11, तो इसमें भी 3s1। आउटर मोस्ट शेल इट मींस वैलेंस शेल की बात करें तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये रिजेम्बलेंस करैक्टर है, सेम सिमिलर करैक्टर है। उसके बाद अगर हम देखें तो बोथ, सेकंड वन, बोथ हैव पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम बात करें तो दोनों एग्जैक्टली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करे, क्योंकि मेटल्स हैं। तो ये थे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स। अब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि डिफरेंस इनमें क्या है फर्स्ट ए और हाइड्रोजन में। तो सबसे पहले तो डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन हैव हाई आयोनाइजेशन potential than फर्स्ट ए ग्रुप मेंबर्स। तो इस पॉइंट को हम समझेंगे। जो हाइड्रोजन है एक्चुअली उनका जो आईपी है, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो काफी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसका एटॉमिक जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके अलावा ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है। अगर न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो इसमें क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर हम देखें तो हाइड्रोजन is non-metal while first A group members are metals। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज
नॉन मेटल। और जो फर्स्ट एक ग्रुप है उसे हम कहते ही अल्कली मेटल्स हैं। तो डेफिनेटली दीज आर एक्चुअली मेटल्स। तो ये क्या है, ये एक्चुअली मेटल्स हैं। इन एडिशन टू दैट हाइड्रोजन halides are covalent compound while alkali metal halides are ionic। अगर हम हेलाइड्स की बात करें तो जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो कोवलेंट बॉन्डेड है, कोवलेंट कंपाउंड्स है। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो क्या है, वो एक्चुअल में आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ द हेलाइड्स बनाता है। अब कैसे, फॉर सपोज मेरे पास HCl है जो कि हाइड्रोजन हेलाइड है, तो इसमें क्या है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज कोवलेंट कंपाउंड। और अगर हम बात करें तो सिंपल हम कहें सोडियम क्लोराइड और वी से दैट पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये थे कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस जो कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के साथ करता है। तो अब हम जो हाइड्रोजन और जो कार्बन फैमिली फोर्स ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अब हम उनके बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोथ है वह हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। तो अब हम जब वैलेंस शेल की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और जो कार्बन फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके जो वैलेंस शेल है वो एक्चुअल में हाफ फिल्ड है। कैसे, अब नॉर्मली हम देखें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1s1, तो दिस वन इज एक्चुअली हाफ फिल्ड, क्योंकि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस हाफ फिल्ड। और जब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन से 1s2 2s2 2p2। तो अब हम वैलेंस शेल देखें तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं वैसे। और ऑक्टेट रूल की बात करें तो उनमें भी इसे 4 ही चाहिए। तो डेफिनेटली दिस वैलेंस शेल इज हाफ फिल्ड। तो इसमें यह सिमिलरिटी था। और सेकंड पॉइंट, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इसके जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हम बात करें और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो वो भी सम एक्सटेंट रिजेम्बलेंस करते हैं। क्यों, देखें डेफिनेटली सबसे पहले तो दोनों में हाफ फिल्ड जो है वो वैलेंस शेल है। इन एडिशन टू दैट दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो दोनों नॉन मेटल्स भी हैं और हाफ फिल्ड भी हैं, तो इसलिए इनके जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो सम एक्सटेंट सिमिलर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब ये थे कुछ सिमिलरिटीज। तो अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। जब हम डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंसेस सबसे पहले हाइड्रोजन is gas while alkali metals, it means first A group metals are solids। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली गैसेस स्टेट में है, इट मींस हाइड्रोजन इज गैस व्हाइल अल्कली मेटल्स और सॉलिड्स बाय द नेचर। और उसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट while fourth A members are tetravalent। तो अगर हम नॉर्मली वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट, इट मींस एक ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मोनोवेलेंट असल में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। और अगर हम यहाँ देखें कि जो कि
जो कि फोर्थ ग्रुप है उसमें क्या है कि मोनो, दीज आर नॉट मोनोवेलेंट, एक्चुअली दीज आर द टेट्रावेलेंट। इट मींस इसमें जो है वो कैपेबिलिटीज है कि 4 बॉन्ड बना सके इसके जो मेंबर्स हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें कि कार्बन है तो कार्बन का अगर हम मीथेन में ही स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको दिख रहा है कि दिस वन इज टेट्रावेलेंट बाय द नेचर। तो कार्बन वैसे भी कैकुल साइंटिस्ट था, उसने भी इस चीज को प्रूव किया कि द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज नॉट इट इज डाइवेलेंट, इट इज टेट्रावेलेंट और टेट्रावेलेंट बाय द नेचर। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट है जो कि दोनों को डिफरेंट करता है। हाइड्रोजन हैज s orbital while the fourth A have s and p orbital। तो अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो हाइड्रोजन में जैसे कि हमने ऊपर देखा जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में जस्ट s ऑर्बिटल है। और अगर हम फोर्थ इट मींस कार्बन फैमिली की बात करें तो उसमें s ऑर्बिटल भी है वैलेंस शेल में और p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। तो एक्चुअल में ये थे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो कि हाइड्रोजन और जो कार्बन फैमिली है फोर्थ ए मेंबर्स उनमें। तो अब हम हाइड्रोजन और जो हैलोजेंस है उनके बीच में हम कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे। सबसे पहले बोथ कैन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन है इट मींस वो भी क्योंकि मोनोवेलेंट है, उसके अलावा जो कि हैलोजेंस है वो भी मोनोवेलेंट है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल इजीली बना सकते हैं। नॉर्मली हम देखें तो दिस वन इज मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अलावा अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो उनके भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इजीली पॉसिबल हैं। तो बोथ कैन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ सिमिलर पॉइंट। इन एडिशन टू दैट बोथ कैन कंबाइन विद द अल्कली मेटल्स। जो हाइड्रोजन है वो भी अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकता है और इसके अलावा जो कि हैलोजेंस है वो भी इजीली अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अब कैसे, जैसे हमें पता है कि नॉर्मली दिस वन इज सोडियम हैलाइड, दिस वन इज लिथियम हैलाइड। तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये हैलाइड्स हैं किसके, अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं। तो दिस इज पॉसिबल कि जो बोथ कैन कंबाइन विद द अल्कली मेटल्स। और हैलोजेंस की बात करें तो फेमस है हैलोजेंस सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो ये बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि जो कि हैलोजेंस है वो भी अल्कली मेटल्स के साथ इजीली मिल सकते हैं, इट मींस कंबाइन हो सकते हैं। उसके अलावा बोथ आर नॉन मेटल्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H नेगेटिव। इट मींस आप कहें कि एनाइन एंड बोथ कैन फॉर्म एनाइंस। तो डेफिनेटली इसमें ही हमने देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना डायटोमिक जो है इट मींस अपना जो इसका जो डुप्लेट था वो कंप्लीट है। और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन से तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना 10 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट किया। इट मींस अपना नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो अचीव किया। तो दिस इज पॉसिबल के नेगेटिव चार्ज उठाएं और यहाँ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने लॉस किया। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने गेन किया, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्लोरीन जो था उनके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो डेफिनेटली उनका जो ऑक्टेट था वो भी कंप्लीट हो गया और उन्होंने एक जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था स्टेबल वो उन्होंने अचीव किया। तो बोथ आर नॉन मेटल्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दी एनाइंस। तो दिस इज पॉसिबल। तो अब हम कुछ जो है वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो डिफरेंसेस सबसे पहले दी इलेक्ट्रॉन affinity of the hydrogen is much less
much less than halogens, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात करें, तो हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द हेलोजन वंस। जो हेलोजेंस है उनको इट मींस वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है नॉर्मली हाइड्रोजन जो है उसका बहुत कम है, बहुत लो है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हेलोजेंस का बहुत कम है। और वैसे भी जब आप ट्रेंड देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हेलोजेंस जो है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो टॉप पे है, लेफ्ट के टॉप पे है। अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो वो राइट साइड के कॉर्नर में है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जब हम बात करें तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन वन। और उसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन अगर हम अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोजन हैव no lone pairs, while halogens have lone pairs। अगर हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि जस्ट उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें लोन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में डेफिनेटली देयर आर 3 एक्चुअली। जब हम एग्जैक्टली बात करें तो 3 जो है वो नंबर ऑफ जो है वो लोन पेयर्स हैं। क्यों लोन पेयर्स 3 है? देखिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 पेयर्स में बनेंगे, इट मींस 6 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि हम उसे भी मोनोवैलेंट के फॉर्म में देखते हैं। तो नॉर्मली ये कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस थे हाइड्रोजन के। तो हमने आज इसमें पढ़ा कि जो हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली किसी एक ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा, कुछ जो पार्शली सिमिलरिटीज रखता था। फर्स्ट जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स के साथ, कार्बन फैमिली के साथ, और इसके अलावा हेलोजेंस के साथ। और उससे हमने डिफरेंसेस भी पढ़े थे कि उससे कंप्लीटली भी मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए अब इसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली कहीं भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। तो कुछ ऑथर्स इसे फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, कुछ ऑथर्स फोर ग्रुप में, और कुछ ऑथर्स लास्ट में, इट मीन 7th ग्रुप में। वैसे जनरली इसे फर्स्ट ग्रुप में ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल है वो उसमें एस ऑर्बिटल में है, इसलिए उसे नॉर्मली फर्स्ट में रखा जाता है। वैसे एग्जैक्टली पोजीशन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो फिक्स नहीं है। तो ये थे कुछ सिमिलरिटीज जो कि ग्रुप्स के साथ हाइड्रोजन हमारा है। तो वैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो कि एक सिंपलेस्ट एटम है, अगर हम एलिमेंट के फॉर्म में देखें भी तो दिस इज सिंपलेस्ट एलिमेंट नोन इन द पीरियोडिक टेबल। और सन के ऊपर, इट मींस सन के ऊपर जब आप देखेंगे तो सन इज वी कैन से दैट देयर आर अबाउट 90% की अगर हम बात करें तो अगर हम सन की बात करें तो वहां 90% जो है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, उनके जो एटम्स है उनकी प्रेजेंस है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी जो लेक्चर्स हों वो आपको इजीली नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलें।